हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? देखो, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन को लिखने की, वो हमारे पास ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये तो होते हैं x के कोफिशिएंट्स a1 a2, b1 b2 हमारे पास होते हैं y के कोफिशिएंट, और ये c1 c2 जो होता है ये होती है हमारे पास कांस्टेंट की टर्म। तो इसको जो सोल्व करने का मेथड होता है उसको हम इजीली याद रख सकते हैं। देखो जैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम x, यहाँ पे लिख लेंगे हम y, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले तो लिख लेंगे x, फिर लिख लेंगे y, और फिर लिख लेंगे कांस्टेंट जो टर्म होती है ना उसके लिए हम लिख लेंगे 1। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो x है ना, x लिखा है तो x को छोड़ देंगे, बाकी दोनों के कोफिशिएंट लिखेंगे। देखो यहाँ पे x को हमने छोड़ दिया है, x लिखा है, x के नीचे x की टर्म को सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी ये बच जाएंगे हमारे पास b1 b2, यहाँ लिखेंगे b1 b2, और यहाँ लिखेंगे c1 c2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y है, तो y में y को छोड़ देंगे और ये दोनों हमें लिखना है। अब कहाँ से लिखना है, यहाँ c1 c2 लिखा है ना, तो यहाँ भी पहले c1 c2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे a1 a2। ओके, अब 1 है मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को हमें छोड़ना है, और ये सिर्फ ये वाले कोफिशिएंट हमें लिखने हैं x के और y के। तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास a1 a2 और b1 b2। ठीक है, क्या बोला है मैंने, सबसे पहले लिखेंगे x और इसको ऐसे लिख लेते हैं y अपॉन 1 अपॉन इक्वल्स टू, और ये इक्वल्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, ये क्या लिखवाया है यहाँ पे, x और y की हमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके। तो सबसे पहले x लिख लेंगे, फिर y लिख लेंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है तीसरी, वो उसके लिए लिख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन को जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, अब x लिख लेंगे, x के नीचे कौन सी टर्म आएंगी, x की टर्म को छोड़ देंगे, इस वाली को छोड़ देंगे हम, बाकी दोनों को कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, y का कोफिशिएंट लिखेंगे सबसे पहले, तो y b1 b2 है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे c1 c2। नेक्स्ट में हमें y अपॉन लिख लेंगे इक्वल टू करके, और फिर क्या होगा y में, इस y को छोड़ देंगे, इस y को छोड़ देंगे, और बाकी लिखेंगे ये वाले और ये वाले। ठीक है, दोनों। इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे x के नीचे हम x को छोड़कर लिखेंगे, y के नीचे हम y को छोड़कर लिखेंगे ये वाले। यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि जो c1 c2 है यहीं से स्टार्ट करेंगे, c1 c2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो जो माइनस का जो साइन का प्रॉब्लम है वो आ जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। c1 अपॉन c2 से शुरू करना है, फिर a1 अपॉन a2 से शुरू करना है, फिर 1 कांस्टेंट के लिए 1 लिखना है, और यहीं से a1 a2 से शुरू करना है, फिर लास्ट में इसको छोड़ के दोनों लिखना है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। एक और बात है, इसमें ऐसे भी लिखते हैं x y और -1, उसमें क्या होता है कि c1 c2 को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता है ना, इसलिए यहाँ पे -1 लिखते हैं। आप एक पैटर्न को याद रख सकते हैं, अगर आप -1 वाला रखते हैं तो यहाँ पे ये इस तरफ ले आए दोनों चीजें, और अगर 1 वाला पैटर्न याद रखते हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर इसको लिखिए। 1 आपके साथ वो माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले b1 c2 को करते हैं, b1 c2 को बीच में माइनस का निशान लगाते हैं, और फिर b2 को c1 से। ठीक है, b2 को c1 से, उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, y अपॉन लिखेंगे, फिर इसको इससे, ये ध्यान रखना है, c1 a2 माइनस ये c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c2 को a1 से, और इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 को b2 से करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ये ध्यान रखना है, जहां से खत्म कर रहे हैं वहीं से अगला शुरू करेंगे। ठीक है, और ये एरो ऐसे लगेंगे। ओके, पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। आप एक पैटर्न को फॉलो करना है, अगर -1 रख रहे हो तो वो वाला पैटर्न फॉलो करना है, और अगर 1 रख रहे हो तो ये वाला रखना है। ठीक है, और इसको सिर्फ सोल्व कर लेना है। यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज को b1 c2 b2 c1 ये सारी वैल्यूज रख के यहाँ सोल्व करोगे, तो एक बार ये दोनों को सोल्व करना है, एक बार ये दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, एक बार इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारे पास मेथड होता है, और यही यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में x और y में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ पे देखो x अपॉन ये कैसे लिखते हैं, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 y अपॉन C1 A2 C2 A1। ये देखो यहाँ पे मैंने C1 C2 ही लिखा है, इसके बाद यहाँ पे C1 C2 आता है ना, और फिर नेक्स्ट y के लिए भी यही C1 C2 से शुरू करते हैं। ऐसे ही y के नीचे यहाँ पे A1 A2 आता है, और 1 के लिए फिर नेक्स्ट जब शुरू करते हैं तो वो A1 A2 से ही शुरू करते हैं। ये कॉमन लिखा है मैंने यहाँ पे, ऐसे भी याद रख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कॉमन भी लिख सकते हो इन दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ लिखेंगे, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करके दोनों यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ये वाले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। और इनको फिर सोल्व करके एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार इन दोनों को करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जैक्टली इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और ये है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो ये A1 है, A1 2 है, A2 3 है, यहाँ पे B1 1 है, B2 2 है, C1 माइनस 5 है, और C2 माइनस 8 है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम पहले जो कोफिशिएंट है उसे चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, देखो A1 अपॉन A2 इज, ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3, और B1 अपॉन B2 ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होता है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम आगे इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x को छोड़ेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी दोनों टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2, तो ये लिखेंगे। नेक्स्ट ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, तो ये है -5 और -8, ठीक है। x अगला लिखेंगे y के नीचे क्या लिखेंगे, y वाली टर्म को छोड़ देंगे, इसको, इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ पे ये क्या है, देखो अब हमें यहाँ से शुरू, इसको छोड़ेंगे तो हमें ये और ये लिखना है, लेकिन पहले हम ये नहीं लिखेंगे, पहले हम यही लिखेंगे। यहाँ से इसको खत्म किया है ना, तो यहीं से इसको शुरू करेंगे, -5 -8, और फिर नेक्स्ट क्या लिखना है, 2 और 3, x के कोफिशिएंट लिखने हैं, y में x के और कांस्टेंट के लिखने हैं, x में y और कांस्टेंट के लिखने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन में, तो 1 में इसको छोड़ेंगे और ये दोनों लिखेंगे, x के और y के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ से खत्म किया ना 2 3 से, मतलब x के कोफिशिएंट से खत्म किया, तो यहीं से शुरू करेंगे, फिर y के लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 है और 2 है, ये लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है पहले, तो फिर इसको करना है, इसको करना है, और इसको करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, x अपॉन में 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया, और माइनस में 2 को -5 से किया तो -10 हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है y अपॉन में -5 को 3 से किया तो -15 हो गया, और माइनस में -8 को 2 से किया तो -16 हो गया, ठीक है। अब 1 अपॉन में 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, और माइनस में 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। इसको इससे करते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं, फिर इसको इससे करते हैं। इस वाली टर्म को पहले इससे करते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं, और फिर इसको इससे करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये -8 है, और ये माइनस और माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 और माइनस का 8 क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसे ही y में ये माइनस का 15 है, और ये माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 माइनस का 50 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब एक बार कंसीडर करेंगे कौन कौन सा, x अपॉन 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इसको, ठीक है, इसको और इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 इज टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट इन दोनों को कंसीडर करेंगे, कौन कौन सा, y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, x इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल्स टू 1 आ गया।
जब आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो इजीली आपको ये याद भी हो जाएगा और जो माइनस का जो काफी बार इसमें प्रॉब्लम होता है, माइनस का जो एरर आता है वो भी नहीं आएगा इतना। ठीक है, एक पैटर्न में आपको याद रखना है इसको। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 7 और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसमें भी चेक करते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1/3, ये 1/a2 1/3 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/3 हो जाएगा और b1/b2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/3। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसे चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे, x वाली टर्म को छोड़ देंगे, ये दोनों कोफिशिएंट लिखेंगे, ये दोनों के b1 पीछे वाले दोनों, x ऊपर लिख लिया है ना, तो अब x को छोड़ देंगे, x का कोई काम नहीं है, ये बच गए उनको लिखते हैं। ये है -3 और -3 और साथ में है -7 और -15। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और उसके बाद लिखते हैं y। तो y ऊपर लिख दिया है, y को छोड़ देते हैं, y को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको कवर कर लेते हैं। बच गया क्या, x और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिख लेते हैं पहले -7 -15। यहाँ पे कांस्टेंट था ना तो नेक्स्ट कांस्टेंट ही लिखते हैं। ये यहाँ पे जो होता है बीच में वो कॉमन ही होता है दोनों में। और नेक्स्ट है 1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिख लिया है, मतलब कांस्टेंट लिख लिया है, कांस्टेंट को भूल जाते हैं, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, बाकी दोनों लिख लेते हैं। तो ये 1 और 3 और -3 और -3। अब ऐसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, x/में -3 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 15 3 जा 45। ठीक है, बीच में माइनस का निशान और -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 21। ये हो गया। अब y/में -7 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और बीच में माइनस का निशान और -15 और 1 -15 इक्वल्स टू 1/में 1 और -3 हो जाएगा और माइनस का निशान और बीच में 3 3 जा 9 माइनस का 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये x/में 4 2 इक्वल्स टू y/में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो इसमें से चला जाएगा तो -6 हो जाएगा और 1/में ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। अब एक बार इन दोनों को लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को लेते हैं, ये 1/ है। ठीक है, जब x/24 इक्वल्स टू 1/6 लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में लिख लेते हैं। x 6 को इस तरफ लेकर आते हैं तो x इज इक्वल्स टू 26/में 24/6 से हो जाएगा 4। x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई है। नेक्स्ट में ये दोनों लेते हैं y/-6 इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू -6 और y इक्वल्स टू -1 आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है। यहाँ से x आ गया है 4, y आ गया है -6। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, इसमें होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जहां पे a1 a2 क्या होते हैं, x के कोफिशिएंट होते हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं और c1 c2 कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन है ना, ये जो हमने लिखा है ये कंडीशन, इसकी जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a1 क्या है 2 है और a2 क्या है a-b है, ऐसे ही b1 क्या है 3 है और b2 क्या है हमारे पास a+b है। ऐसे ही c1 क्या है, 7 को इस तरफ लेकर आएंगे तो -7 हो जाएगा और c2 क्या है, इसको सारे को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -3 -b + 2, माइनस का हो जाएगा ना तो सारे निशान पलट जाएंगे। अब क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको इन दोनों को उठा लेते हैं, किसी को भी लेकर आप सोल्व कर सकते हो, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, मतलब कांस्टेंट है a और b, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करते हैं, किसी भी दो को एक साथ उठा के 2 बार और उनको सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको और इसको उठाते हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं। तो 2/a-b इक्वल्स टू 3/a+b, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2a + 2b इक्वल्स टू 3a - 3b, इसको सोल्व किया
2a माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 2b। ये माइनस ए हो गया और इस तरफ ही ले आते हैं इसको, प्लस 5b हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब दूसरा इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 7a प्लस 7b। इस तरफ लेकर आते हैं सारा, माइनस 6a प्लस 7a माइनस 2b माइनस 7b और ये 4 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस 4। यहां से हो गया ये a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको यही लिख लेते हैं, a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल्स टू। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे x और y की जगह क्या है, a और b है, तो पहले a लिख लेते हैं। अब a लिख लिया है तो a का काम खत्म है, हमें b का और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, y की जगह b है, b का कोफिशिएंट 5 है और माइनस 9 है और नेक्स्ट हमारे पास 0 है और ये इधर आएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास b है तो ये 0 और 4 ही होगा नेक्स्ट। तो इसको छोड़ देंगे ना, बाकी लिखेंगे तो ये माइनस 1 और 1 है, माइनस 1 और 1। उसके बाद 1 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1 का लिखेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे तो ये माइनस 1 और 1 और 5 और माइनस 9 आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये तो फिर 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट में b अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस 4, माइनस का निशान लगाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, लेकिन पहले ये लिखते हैं फिर माइनस में ये लिखते हैं, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फिर 1 होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 9 तो प्लस का 9 और माइनस में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5। अब ये हो गया हमारे पास a अपॉन 20, ये हो जाएगा b अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4। अब इसको और इसको लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 20 इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 20 और a इक्वल्स टू 4 को इधर आके डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठाएंगे, b अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4b इक्वल्स टू 4 और b 4 को इधर लेकर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से b की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 5 हो गई। तो इन दोनों a की वैल्यू 5 के लिए और b की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास जो ये दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has to take food in the mess. When a student A take food of 20 days and C has to pay for rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. Solve this with any method. ठीक है, किसी भी आप इसमें कोई भी मेथड जो हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब इसमें क्या बोला है कि एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, तो क्या करते हैं हम पहले फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं। फिक्स्ड जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है, मान लेते हैं हम x रुपीज है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो क्या मान लेते हैं, रिमेनिंग चार्ज है वो हम मान लेते हैं y रुपीज है। वो पर डे के हिसाब से लगता है, कितने दिन का खाना ले रहे हैं उतने ही दिन का वो चार्ज लगता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो एक ए है, स्टूडेंट ए, वो 20 दिन के लिए खाना लेता है ना, तो उसको कितने देने पड़ते हैं, 1000 देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है उसके पास, ये तो फिक्स्ड चार्ज है x, ये तो उसको देना ही देना पड़ेगा। और y रुपीज एक दिन का वो दे रहा है और उसने 20 डेज खाना खाया है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू वाई, 20 डेज का कितना हो जाएगा उसके पास 20 वाई हो जाएगा और टोटल उसने कितना पे किया है 1000। ठीक है, एक दिन का अगर उसको वाई रुपीज देना पड़ रहा है तो उसने 20 डेज खाना खाया है तो उसका कितना देना पड़ेगा 20 इंटू वाई। तो उसके पास ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। दूसरी क्या है, उसने 26 डेज खाना लिया है, तो एक एक्स तो फिक्स ही है, एक्स जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो एक्स है ही, वो तो ऐड होना ही है। और एक दिन का वाई है तो 26 डेज का कितना हो जाएगा 26 वाई इक्वल्स टू 1180।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या जिस भी मेथड से आप चाहें सोल्व कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में लिखेंगे। अब x की टर्म को छोड़ देंगे, बाकी वाली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 और 20, और ये इस तरफ लेकर आएंगे ना तो माइनस का हो जाएगा 1180 और ये है 1000। ठीक है, इधर y लिखेंगे तो हम x वाली टर्म को भूल जाएंगे, 1180 होगा और ये में माइनस का हो जाएगा ना, ये इस तरफ लेकर आएंगे, ये माइनस 1000 और y वाली टर्म को छोड़ देंगे, x के कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये 1 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर 1 के लिए लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, 1 और 26 और 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 26 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 26,000 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 2 इक्वल्स टू y अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1180 और प्लस का 1000 और ये 1 अपॉन 20 माइनस 26। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 4 2 माइनस का अपॉन y, ये हो जाएगा -0 8 और ये 1, ऐसे होगा माइनस का और ये हो जाएगा -1/6। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैं इसको इरेज कर लेती हूँ थोड़ा यहाँ से। जब मैं ये लिखूंगी x अपॉन में -2400 इक्वल्स टू -1/6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस से तो इधर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 6x इक्वल्स टू 2400 हो जाएगा और x इक्वल टू 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू तो ये आ गई है। अब मैं इसको उठाऊंगी y अपॉन में -180 इक्वल्स टू -1/6, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 180 और y इक्वल्स टू 6 इधर आके डिवाइड होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा y 30 हो जाएगा। जो फिक्स्ड चार्ज हमने माना था वो तो कितना है 400 है और जो पर डे का हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो कितना है 30 डेज का है। ठीक है, तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसमें, जैसे अगर ये 20 डेज का उसने 1000 दिया है तो कैसे आया होगा, देखो 400 तो ऑलरेडी उसको देना ही है, ये तो फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, और 30 डेज का उसने एक दिन का 30 दे रहा है तो 20 डेज का कितना देना पड़ेगा उसको, 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा, 3 2 600, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 600 दैट इज 1000। ऐसे ही आप 26 डे के लिए काउंट करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1180। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।